हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे विस्तार से समझेंगे। कई दफ़ा ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। सभी वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश मीडियम के नोट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें, व्हाट्सअप करें। वो जो है इंग्लिश मीडियम के केवल आपको GS पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों शुक्रिया करना चाहेंगे उन दोस्तों का जिन्होंने जो है मेरी सहायता की है, उनको एक बार फिर से धन्यवाद है। और जल्द ही हम लोग कुछ समय के पश्चात स्टैटिक्स लाइव को भी शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है कास्ट स्थलाकृति। देखिए इसके बारे में क्या कहता है। चूना पत्थर वाली चट्टान के क्षेत्र में जो चूना पत्थर वाला चट्टान होता है उसके भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे जल के घोलन क्रिया द्वारा जिस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है उसे कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है। जानते हैं उन शर्तों को। कहता है कि इस स्थलाकृति निर्माण के लिए विस्तृत किंतु शुद्ध लाइमस्टोन चट्टान का होना आवश्यक है। साथ ही सतह के ऊपर तथा नीचे घुलनशील चट्टान भी होना चाहिए, तभी तो भूमिगत जल द्वारा इसका जो है अलग अलग रूप बनेगा। कहता है जिसमें जल अपने रासायनिक कार्य द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का विकास कर सके। लाइमस्टोन के अलावा डोलामाइट चट्टान वाले क्षेत्र में भी इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण संभव है। ठीक है। आगे कहता है कि इस प्रकार के चट्टान को सतह के बिल्कुल करीब होना अनिवार्य है, क्योंकि अधिक गहराई पर होने से घुलन क्रिया अधिक सक्रिय नहीं हो पाती। इसके अलावा लाइमस्टोन चट्टान संधि युक्त होना चाहिए ताकि संधियों एवं छिद्र होकर चट्टानों को घुलाया जा सके। मतलब टाइटली पैक्ड नहीं होना चाहिए। दरार अगर हो तो अच्छी बात है। कहता है चट्टानों की पारगम्यता उसकी सीमा तक अनुकूल मानी जाती है जब तक कि जल उनकी संधियों में अधिक मात्रा में समाविष्ट हो सके, परंतु चट्टान का सामूहिक रूपांतरण ना हो, इसे भी ध्यान रखना आवश्यक है। कहता है यदि चट्टान अधिक परागम्य होगा तो जल शीघ्रता से उसे पार कर नीचे चला जाएगा। ऐसी स्थिति में चट्टान में घुलन क्रिया ठीक से नहीं हो सकेगी। तो पारगम्यता जो है वो उसका एक सीमा होना चाहिए। आगे कहता है कि कास्ट क्षेत्र में विस्तृत तथा गहरी घाटियां होनी चाहिए तथा उसके समीप ऐसे उच्च स्थलखंड हो जिनमें ऊपरी सतह के नीचे अधिक विस्तृत रूप से लाइमस्टोन चट्टान होना आवश्यक है। आगे कहता है कि ऐसी स्थिति में ऊपरी सतह से जल रिस कर लाइमस्टोन में पहुंचता है तथा वे नीचे उतरकर ढाल के अनुसार नदी की घाटी में पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के दौरान जल रासायनिक क्रिया के द्वारा लाइमस्टोन चट्टान में घुलन क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के छिद्रों एवं कंदराओं का निर्माण करता है। बात करें लैपीज की तो कहता है कि लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल जब चट्टानों की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत करने लगता है, बड़ा करने लगता है, तो छोटी छोटी शिखरिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार दीवारनुमा आकृति जो पहले जो पतले तथा नुकीले कंटक स्तंभ के रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे से सक्रिय दरार द्वारा अलग रहते हैं, ये जो आकृति है ये लैपीज कहलाता है। आगे कहता है कि अपक्षय क्रिया द्वारा शिखरिकाएं लाल मिट्टी का अवशेष सतह पर बिछा दिया जाता है, उसे टेरारोसा कहते हैं। देखिए ये इस प्रकार से काफ़ी सकरा रूप से अलग है। ये जो नीचे जो देख रही है इसे दरार का गैप है इस तरह से। अगला बात करें घोल रंध्र की, सिंक होल्स की, तो कहता है चूना पत्थर चट्टान वाले क्षेत्रों में जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल आता है
तो यह सक्रिय घोलक के जैसा कार्य करता है, खासकर चट्टानों की संधियों में प्रवेश कर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल देता है। और इस घुलन क्रिया की संधियों का विस्तार होने से असंख्य छिद्रों का विकास होता है। जो छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, इन छिद्रों को घोल रंध्र, सिंक होल कहा जाता है। बात करें विलियन छिद्र की, तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल के घुलन क्रिया द्वारा घोल रंध्र के आकार में निरंतर वृद्धि जारी रहती है। जो इस प्रकार से रंध्र बनता है, इसमें जो है लगातार जो है इन रंध्रों में वृद्धि होती रहती है। कहता है घुलन क्रिया द्वारा घोल रंध्र की गहराई में भी वृद्धि होती है। धीरे धीरे घुलन क्रिया द्वारा एक भूमिगत मार्ग का निर्माण होता है, जिसमें पूरी नदी समाहित हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि नदी को इस छिद्र द्वारा निकाला गया है। मतलब इस तरह से अगर देखें कि जैसे यहाँ कोई नदी आ रही है, यहाँ पर इसमें जो है पूरी नदी जो है इसमें इस तरह से निकलती है। कहता है इस प्रकार के स्थलाकृति जिसका आकार कीप की तरह होता है, उसे सैलो होल कहते हैं, विलियन छिद्र। अगला है युवाला। निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक वृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को युवाला कहा जाता है। कहता है कि इसका निर्माण कंदराओं के ऊपर छत के ध्वस्त होने से भी होता है। असंख्य घोलरंध्र भी विस्तार के कारण परस्पर मिलकर युवाला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो है ये है पोलिये। बात करें पोलिये की, तो कहता है कि इसके निर्माण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसका तल समतल होता है तथा दीवारें खड़ी रहती है, इसलिए ऐसा समझा जाता है कि भूगर्भीय कारकों द्वारा भ्रंशित या अवतलित भागों में घुलन क्रिया द्वारा कुछ परिवर्तन किए जाने के कारण पोलियो का निर्माण हुआ है। कहता है देखने में युवाला एवं पोलियो समान लगते हैं, किंतु युवाला की तुलना में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है पोलिये का। अगला है कंदरा या गुफा। कहता है कि कंदरा या गुफा का निर्माण भूमिगत जल के घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल चूना पत्थर वाली चट्टानों की संधियों को घुलन क्रिया द्वारा विस्तारित करता है, तो जल नीचे के भाग को घुलन क्रिया द्वारा और अधिक बड़ा बना देता है। कहता है जल अपने निकलने का मार्ग भूमिगत मार्ग घुलन क्रिया द्वारा बनाता है। ठीक है, जल द्वारा घुलन क्रिया द्वारा भूमिगत मार्ग को तब तक विस्तारित तथा गहरा करता है कि जब तक भौम जल स्तर या अपरागम्य चट्टान नीचे नहीं मिल जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। कहता है इस प्रकार भूमिगत जल द्वारा विस्तृत कंदरा या गुफा का निर्माण होता है, और इस प्रकार की गुफा अमेरिका के केन्युकी प्रांत में भारत में खासी पहाड़ी में पाया जाता है। बस्तर जिले को कोटमसर गुफा, जो बस्तर जिले की जो है कोटमसर गुफा है, इसी प्रकार की एक गुफा है। बात करें निक्षेपात्मक स्थलारूप की, तो कहता है कि भूमिगत कंदराओं का जब जल पूरी तरह से किसी कारणवश सूख जाता है या भौम जल स्तर के नीचे हो जाने के कारण, या जब भौम जल स्तर नीचे होगा तो जल का जो नीचे हो जाएगा, इसके बाद कंदरा की छत से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल रिस कर नीचे टपकता है, तो यह अपने साथ चूना पत्थर को भी घोल कर लाता है। आगे वाष्पीकरण की क्रिया के बाद जल के सूखने से गुफा की छत से चूना पत्थर का कुछ जो है अंश जो है जमा हो जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। कहता है कालांतर में इस क्रिया के बराबर होने के कारण चूना पत्थर के अवशिष्ट अंश जो हैं पतले स्तंभ के रूप में नीचे की ओर लटकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसे स्टेलेकाइट कहा जाता है। अगला है स्टेलेग्माइट। कहता है कि जब कंदरा की छत से चूना पत्थर युक्त जल कंदरा के फर्श पर आता है, तो जल के वाष्पीकरण के बाद कंदरा की फर्श पर चूना पत्थर का कुछ अवशेष जमा हो जाता है। मतलब पहले ऐसे दिखता है वो, फिर इस बार इस तरह से दिखेगा वो। कहता है लगातार जमा होने की वजह से स्तंभनुमा आकृति गुफा के फर्श के ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। इसे स्टेलेग्माइट कहते हैं।
बात करें कंदरा स्तंभ की तो कहता है लगातार निक्षेपण क्रिया द्वारा जब स्टेलिकाइट नीचे की ओर बढ़ते जाता है और नीचे की ओर से निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप स्टेगमाइट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, मतलब एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर आ रहा है। तो कहता है ये आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पर मिल गया है और इस प्रकार कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंदरा की छत से लगातार निक्षेपण क्रिया द्वारा स्टेलेकाइट कंदरा के फर्श की ओर बढ़ता है और कंदरा के फर्श तक पहुंचकर कंदरा स्तंभ का निर्माण करता है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत की कार्लसवाद कंदरा में हजारों की संख्या में कंदरा स्तंभ मिलते हैं। देखिए ये इस प्रकार से ऊपर से पहले आता ही रहता है, फिर जो है नीचे से भी आते रहता है और इसका आकार लगातार जो है बढ़ते जाता है। एक समय ऐसा होता है कि ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं और इसका विस्तार इसी प्रकार से होता है। तो कास्ट स्थलाकृति के द्वारा निर्मित कई प्रकार की आकृति जो है ये हमने देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा 66 बीपीएससी मेंस करंट रिलेटेड से टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा, अभी तक 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया है। निश्चिंत रहें, अगर करीब हम लोग जो है 20 टॉपिक कवर करेंगे, 15 से 20, तो उससे जो है उसके अंडर में ही रहता है, ऐसा मेरा जो है मानना है। क्योंकि ये हम पिछली बार भी एक टॉपिक तैयार करने से पता चल जाता है कि हाँ किसका जो है कौन सा पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन देखिए उस पर जो है समय लेकर उसको अच्छे से उसका एक कंप्लीट नोट्स डाटा के साथ बनाने में समय लगता है, तो वो भी अपलोड होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।